Welcome to ST Brainwave, your trusted platform for exam-focused learning. Let's begin your smart learning journey right now. First question. What is the maximum number of members in a legislative assembly of a state in India? Choose the correct one in 3 seconds. Option B 500. आर्टिकल 170 के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 और मिनिमम 60 होती है। एक्सेप्शन केस जैसे कि सिक्किम 32, गोवा 40, मिजोरम 40 ये पॉपुलेशन के हिसाब से फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइजेस। ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप नहीं कैबिनेट की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस पास करते हैं। पार्लियामेंट वापस आने के 6 वीक्स के अंदर अप्रूव करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन ए 5। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 जजेस होना चाहिए। ये इसलिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर एक स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव डिसीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years ensured? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन सी आर्टिकल 21A। 86 अमेंडमेंट 2002 से आर्टिकल 21A ऐड हुआ, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल्स डिजाइन करने में उनका सबसे बड़ा रोल था, इसीलिए उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which amendment added socialist and secular to the preamble? Choose the correct one in 3 seconds. Option B 42। 42 अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के दौरान आया, इसके थ्रू प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article directs state to secure a uniform civil code? Choose the correct one in 3 seconds. Option A आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 DPSP कहता है कि स्टेट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जिसे सभी रिलीजन के पर्सनल लॉज एक जैसे हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट कवर्स फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन सी पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज 42 अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4A में ऐड किए गए। ये सिटीजन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं, जैसे देशभक्ति, हार्मोनी मेंटेनेंस करना etc। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी 35। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स फिक्स की गई है ताकि मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस इंश्योर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part deals with directive principles of state policy? Choose the correct one in 3 seconds. Option C Part 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए। ये स्टेट को गाइड करते हैं वेलफेयर और सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1947 में यूपी की गवर्नर बनी थी। ये एक माइलस्टोन था वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल अलाउज प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल्स लगा सकते हैं अगर स्टेट को गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फेल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी 3। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। ये क्राइसिस में फास्ट एक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट PM अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो वही होते हैं जो लोकसभा में मेजोरिटी का सपोर्ट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन सी लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो पूरा काउंसिल रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article deals with president's power to send advisory message to parliament? Choose the correct one in 3 seconds.
ऑप्शन ए आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 कहता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को मैसेज और रिकमेंडेशन भेज सकते हैं और एग्जीक्यूटिव से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीचमेंट चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट मे बी इनिशिएटेड बाय, चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी बोथ हाउसेस। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट सिर्फ दोनों हाउसेस के थ्रू पॉसिबल है, सेकंड थर्ड मेजोरिटी के साथ। ये एक रेयर और टफ प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन सी 6 मंथ्स। वाइस प्रेसिडेंट 6 मंथ तक प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर सकते हैं, तब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट रूल्स कैन कंटिन्यू इन स्टेट, चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट्स रूल इनिशियली 6 मंथ के लिए होता है और पार्लियामेंट के अप्रूवल से मैक्स 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। सीईसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, recognition of a political party is accorded by, choose the correct one in 3 seconds. ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि कौन सा पार्टी नेशनल या स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होगी और उन्हें सिंबल्स एलोकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा सीट, चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी 25। लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 फिक्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्टेज इन ऑफिस टिल इट enjoys support of, choose the correct one in 3 seconds. ऑप्शन बी लोकसभा मेजोरिटी। कैबिनेट तब तक पावर में रहता है जब तक लोकसभा की मेजोरिटी उनके साथ हो। अगर सपोर्ट लूज करे तो रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट न्यू स्टेट्स क्रिएट कर सकता है या एग्जिस्टिंग स्टेट का रिकॉग्निशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर कवर्ड अंडर विच पार्ट, चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में है। ये सिविल लाइबिलिटीज इंश्योर करते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट इनफोर्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presides over joint sitting of parliament, choose the correct one in 3 seconds. ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर दोनों हाउसेज में डेडलॉक हो तो जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है जिसमें स्पीकर प्रिसाइड करते हैं आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसॉल्व लोकसभा, चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लोकसभा डिसॉल्व करने की। इसे नए इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of the constitution deal with allocation of seats in Rajya Sabha, choose the correct one in 3 seconds. ऑप्शन बी फोर्थ शेड्यूल डिसाइड करता है कि राज्यसभा में हर स्टेट को कितने सीट्स मिलेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशूड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट, चूज द करेक्ट वन इन 3 seconds. ऑप्शन बी इलीगल डिटेंशन। हैबियस कॉर्पस एक रिट है जो इलीगल डिटेंशन से फ्रीडम दिलाता है और इंसान के पर्सनल लाइबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद इक्वलिटी बिफोर लॉ, चूज द करेक्ट वन इन 3 seconds. ऑप्शन बी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 सबको लॉ के सामने इक्वल मान कर ट्रीट करता है। ये डेमोक्रेसी का बेस प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, चूज द करेक्ट वन इन 3 seconds. ऑप्शन ए आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहते हैं कि एससी रीट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, चूज द करेक्ट वन इन 3 seconds. ऑप्शन बी गवर्नर सीएम अपॉइंट करते हैं लेकिन वही लीडर होता है जिसके पास स्टेट असेंबली में मेजोरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, चूज द करेक्ट वन इन 3 seconds. ऑप्शन ए जीवी मावलंकर।
जीवी मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर बने थे 1952 से 1956। उन्होंने पार्लियामेंट्री रूल्स और ट्रेडिशंस एस्टेब्लिश किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन बिकॉज इट इज। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन सी, परमानेंट बॉडी। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, इसीलिए डिसॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी, कैबिनेट। कैबिनेट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है जो लॉज इंप्लीमेंट करती है और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन सबमिट्स रिपोर्ट टू। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में सेंटर और स्टेट्स के बीच रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट अलाउड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी, 61 अमेंडमेंट 1989 से वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई, जिससे यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए पंचायत मेंबर। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन सी, 5 years। 73 अमेंडमेंट के अंडर पंचायत के मेंबर का फिक्स टेन्योर 5 ईयर है, जो रूरल गवर्नेंस को स्टेबल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी, आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 स्टेट को ड्यूटी देता है कि मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे और डैमेज से बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presides over the Rajya Sabha? Choose the correct one in 3 seconds. Option C, Vice President। Vice President ex officio चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उनका काम प्रोसीडिंग स्मूथली चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following may enjoy the status of cabinet minister in India? Choose the correct one in 3 seconds. Option B, Deputy Chairman Planning Commission। डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को हिस्टोरिकली कैबिनेट रैंक दिया जाता है, जिसे प्लानिंग इंपॉर्टेंस दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 कहता है कि नॉन मनी बिल्स पर दोनों हाउसेज में डेडलॉक हो तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is regarded as the guardian of fundamental rights? Choose the correct one in 3 seconds. ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के जरिए इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी का स्टेटस दे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी, 6 years। राज्यसभा मेंबर 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन ए, 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट से आर्टिकल 21 से ऐड हुआ, जिसमें 6 से 14 साल के लिए एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन टू द लोकसभा। चूज द करेक्ट वन इन 3 सेकंड्स। ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है जो लोकसभा इलेक्शन फ्री और फेयर कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स नॉट फॉरेनर्स। चूज द करेक्ट वन इन 3 seconds. ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम राइट जैसे स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, फॉरेनर्स के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चूज द करेक्ट वन इन 3 seconds. ऑप्शन सी, 12। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल होते हैं जो सब्जेक्ट्स, पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी इशूड बाय। चूज द करेक्ट वन इन 3 seconds. ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों रीट्स जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेट्यूरेराई, ETC इशू कर सकते हैं।
That's it for today's quiz. If you like the video, do like it and share it with others. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, keep learning with ST Brainwave.